फाइंड आउट, उनके सिमेट्रिक फंक्शंस को फाइंड आउट करने की टेक्निक्स को डिस्कस कर रहे हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कि एक सम सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम ऑफ रूट्स को फाइंड आउट करने की एक और टेक्निक है जिसको कि हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक fx इक्वल्स टू 0, ये एक इक्वेशन है और मान लीजिए कि अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n ये n रूट्स है। इफ r इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हमें यदि फाइंड आउट करना है समेशन ऑफ अल्फा 1 r या समेशन ऑफ 1 ओवर अल्फा 1 टू द पावर r, तो इसमें जो हमने प्रीवियसली टेक्निक्स डिस्कस की है उसमें ये है कि हम अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n की वैल्यू निकालें, उस इक्वेशन को सॉल्व करके और यहाँ सब्स्टिट्यूट करके फाइंड आउट करें। एक हमने ये टेक्निक देखी थी कि यहाँ हम इसको टू दी पावर 2 है तो वो समेशन ऑफ अल्फा बीटा, समेशन ऑफ अल्फा बीटा और फिर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा गामा, इस तरीके से उन इक्वेशन की हेल्प से हम अल्फा समेशन अल्फा 1 टू दी पावर r की वैल्यू को फाइंड आउट करें, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। यहाँ एक और टेक्निक है जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n ये सभी इस इक्वेशन के रूट्स हैं, इसलिए हम इस fx को लिख सकते हैं x माइनस अल्फा 1, x माइनस लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। अब हम इसका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करते हैं। पहले हम इस फंक्शन का लॉग ले लें और फिर उसको डिफरेंशिएट कर दें, क्योंकि वो हमें आता है इसलिए हम उसको यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं। आप लॉग लेंगे तो लॉग ऑफ एफ एक्स बराबर हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स माइनस अल्फा 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स माइनस अल्फा 2, सो एंड सो फोर्थ। और जब उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से ये हमारे पास आ जाएगा एफ डैश एक्स ओवर एफ एक्स इक्वल्स टू, ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा। अब हम ये भी फाइंड आउट करना चाहते हैं और ये भी फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो यहाँ हम ये अब देखेंगे कि ये जो सम है वो x टू दी पावर 1 ओवर x टू दी पावर r प्लस 1 का कोफिशिएंट है और ये x टू दी पावर r माइनस 1 का कोफिशिएंट आ जाता है यदि इस सम को मैं एस आर लिखती हूँ। तो इसको करने के लिए मैं यहीं पे इन दोनों के लिए एक ही साथ हम टेक्निक को डिस्कस कर लेते हैं। इसको डिस्कस करने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट फैक्टर ले लेते हैं और फिर क्योंकि ये सब सिमेट्रिक फंक्शंस हैं तो एक फैक्टर के लिए लेकर के और फिर हम इसको जनरलाइज कर लेंगे। तो 1 ओवर x माइनस अल्फा 1 को हम लिख सकते हैं, x हम कॉमन ले लें तो 1 माइनस अल्फा 1 ओवर x, और इसको हम लिख लेंगे 1 ओवर x 1 माइनस अल्फा 1 ओवर x टू दी पावर माइनस 1 और इसको एक्सपेंड कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस अल्फा 1 x प्लस अल्फा 1 स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस अल्फा 1 क्यूब ओवर x क्यूब, सो एंड सो फोर्थ। इसी तरीके से और इस अब x को हम अंदर ले जाते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा, सबकी एक एक पावर्स बढ़ जाएंगी। इसी तरीके से हम 1 ओवर x माइनस अल्फा 2 को लिखेंगे तो यहाँ अल्फा 1 की जगह अल्फा 2 आ जाएगा, अल्फा 3 लिखेंगे तो अल्फा 3 आ जाएगा। ये सभी सिमेट्रिक फंक्शंस हैं इसलिए। तो यहाँ पर इन सभी की वैल्यूज को, क्योंकि ये 1 ओवर x माइनस अल्फा 1 की वैल्यू है, इस वैल्यू को मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करती हूँ, फिर करस्पॉन्डिंग अल्फा 2 की वैल्यू को जब मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करूँ, इसी तरीके से मैं सब्सटीट्यूट करूंगी, तब ये मेरे पास f डैश x ओवर एफ एक्स आ जाएगा 1 ओवर x 1 प्लस अल्फा 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1, इसको x को अंदर ही ले रहे हैं हम, 1 प्लस 1 ओवर x अल्फा 2 ओवर x स्क्वायर प्लस अल्फा 2 स्क्वायर ओवर एक्स क्यूब, सो एंड सो फोर्थ। फिर तीसरी टर्म आ जाएगी 1 ओवर एक्स प्लस अल्फा 3 ओवर एक्स स्क्वायर।
इस तरीके से टर्म्स आएंगी। अब हम पावर्स को कलेक्ट कर ले तो 1/x 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 कितने टाइम्स, n टाइम्स, तो ये हो जाएगा n/x। 1/x² के कोफिशिएंट को कलेक्ट करें तो α1 प्लस α2 प्लस α3, जिसको हम समेशन ऑफ α1 लिख सकते हैं। 1/x³ के कोफिशिएंट को कलेक्ट करें तो α1 स्क्वायर, α2 स्क्वायर, α3 स्क्वायर, सो एंड सो फोर्थ, α2 α1 स्क्वायर। इसी तरीके से x⁴ 4 के कोफिशिएंट्स को कलेक्ट करेंगे तो ये समेशन ऑफ α1³ हो जाएगा। और इसी को हम जनरलाइज करें कि x⁴ r+1 के कोफिशिएंट को करें तो α1⁴ आ जाएगा। तो समेशन ऑफ α1⁴ को फाइंड आउट करने के लिए हमें जो फंक्शन दिया हुआ है उसका हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करके और इस एक्सपेंशन की हेल्प से हम ये देखते हैं कि 1/x⁴ r+1 का कोफिशिएंट समेशन ऑफ α1⁴ आ जाता है। और यदि हम इसी एक्सपेंशन में यहाँ मैं चाहती हूँ कि इन दोनों के लिए कंपैरिजन हो जाए, इसीलिए मैं यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में डिराइव कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो इसको 1/x माइनस α1 को, यदि हम α1 माइनस α1 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 1 माइनस x/α1, और इसको हम लिख लेंगे माइनस 1/α1 1 माइनस x/α1 टू दी पावर -1। अब हम इसको एक्सपेंड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 1/α1 1 प्लस x/α1 प्लस x² स्क्वायर, सो एंड सो फोर्थ। पिछली बार की तरह जैसे हमने x माइनस α1 लिखा, इसी तरह 1/x माइनस α2 की वैल्यू निकाल ले, इसी तरह से 1/x माइनस α3 की वैल्यू निकाल ले। और जब इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सभी वैल्यूज को, तो हमारे पास आ जाएगा f'(x/fx) इक्वल्स टू, अब इसको ऐसा करते हैं अंदर ले जाते हैं, माइनस को तो रहने देते हैं, α1 को अंदर ले जाते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट माइनस तो सभी में से कॉमन आएगा, तो मैं इस माइनस को यहाँ रहने देती हूँ और यहाँ लिख लेते हैं 1/α1 x/α1 स्क्वायर x²/α1³, सो एंड सो फोर्थ, प्लस 1/α2 x/α2 स्क्वायर, सो एंड सो फोर्थ अप टू n टर्म्स। और जब हम टर्म्स को कलेक्ट करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट टर्म में 1/α1 1/α2 1/αn आएगा। इसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ 1/α1। अब यहाँ से सबने से x के कोफिशिएंट को कलेक्ट करें तो वो 1/α1 स्क्वायर 1/α2 स्क्वायर 1/α3 स्क्वायर, सो एंड सो फोर्थ अप टू 1/αn स्क्वायर। तो मैं इसमें लिख सकती हूँ समेशन ऑफ α1 स्क्वायर। इसी तरीके से x² का कोफिशिएंट हो जाएगा समेशन 1/α1³, सो एंड सो फोर्थ। और rth टर्म हम देखेंगे तो x⁴ का कोफिशिएंट होगा समेशन 1/α1 टू दी पावर r+1। तो ये कह सकते हैं कि समेशन ऑफ 1/α1 टू दी पावर r को फाइंड आउट करने के लिए हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में x⁴ का कोफिशिएंट कलेक्ट कर ले तो ये हमारे पास सम आ जाता है। ऑफ कोर्स ये देखने में लेंथी लग रहा है, और जब हम प्रॉब्लम करते हैं तो यदि हमें कोफिशिएंट्स को कलेक्ट करके सिंप्लीफाई करना आता है तो हम बहुत इजीली कर सकते हैं। इसको हम एक प्रॉब्लम लेकर के डिस्कस करते हैं कि इसको प्रॉब्लम जब हमें गिवन हो तो हम कैसे करते हैं। पर हम यहाँ पे कंक्लूजन ले लेते हैं कि समेशन ऑफ α1r इज द कोफिशिएंट ऑफ 1/x⁴ in the expansion of f'(x/fx) and 1/summation α1 to the power r
is the coefficient of x to the power r minus 1 in the extension of f dash x over f x. अब हम जो इक्वेशन लिख रहे हैं वो सिंप्लीफिकेशन में हमें ज्यादा दिक्कत ना हो या इजीली हम ये प्रॉब्लम को समझ सके, इसके लिए हम इक्वेशन लिख देते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0. एफ एक्स ये है, एफ डैश एक्स हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 1. नाउ f dash x over f x is x 3x square minus 1 over x cube minus x minus 1. Now अब हमें ये दोनों फाइंड आउट करने हैं, तो इनको फाइंड आउट करने में हम ऐसा करते हैं, क्योंकि हमें अभी मेथड ही डिस्कस करना है, तो हम x क्यूब के कोफिशिएंट को कलेक्ट करते हैं या समेशन ऑफ अल्फा 1 क्यूब निकालते हैं और समेशन ऑफ 1 ओवर अल्फा 1 क्यूब फाइंड आउट करते हैं. तो यहाँ क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है, अब इसको यहाँ हमें अल्फा 1 अल्फा 2 करके और सारी टर्म्स को लिखने की जरूरत नहीं है, हमने डायरेक्ट यहाँ पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लिख दिया है. अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हम वापस से वही कर लेते हैं. तो इसको ऐसा करते हैं, क्योंकि हमें एक्सपेंशन करना है और सबसे पहले हम x टू दी पावर r माइनस 1 का कोफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं. तो फर्स्ट टर्म को हमने लिख लिया 3x स्क्वायर माइनस 1 और इसमें इसको हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 1 प्लस x माइनस एक्स क्यूब टू दी पावर माइनस 1 और इस माइनस को अंदर एडजस्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3x स्क्वायर. इसका एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर सो एंड सो फोर्थ. अब मल्टीप्लाई कर ले 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई कर ले माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब सो एंड सो फोर्थ. हर टर्म को मल्टीप्लाई करके हम लिख लिया और अब सिंप्लीफाई करके लिख ले, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स. यहाँ से इसका स्क्वायर बोलेंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ से आएगा ये और एक एक्स स्क्वायर यहाँ होगा, तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर और ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर. ये प्लस का एक्स क्यूब होगा, यहाँ से खुल करके तो x टू दी पावर 4 ही आएगा और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा प्लस का 3x क्यूब और ये भी प्लस का x क्यूब, तो ये हो जाएगा प्लस का 4x क्यूब सो एंड सो. अब समेशन ऑफ, अब हमें फाइंड आउट करना है समेशन ऑफ अल्फा 1 स्क्वायर अल्फा टू दी पावर 4. यहाँ अल्फा 1 टू दी पावर 4 एक एक करके हम सभी को फाइंड आउट कर देते हैं. तो यदि यहाँ पे हमें निकालना हो समेशन ऑफ अल्फा 1 टू दी पावर 2, तो यहाँ समेशन ऑफ अल्फा 1 टू दी पावर 2, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट होगा x का, वो -1 होगा. समेशन ऑफ अल्फा 1 क्यूब निकालना हो तो वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा. समेशन ऑफ 1 ओवर अल्फा 1 टू दी पावर 4 निकालना हो तो वो x क्यूब का कोफिशिएंट होगा. यदि हमें समेशन ऑफ अल्फा 1 क्यूब निकालना हो तो उसमें हम इसमें जो चेंज करेंगे वो ये करेंगे कि न्यूमरेटर में से x स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो हमारे पास ये हो जाएगा 3 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर में से x क्यूब बाहर ले लें और इस माइनस एक्स क्यूब बाहर ले लें, तो 1 माइनस एक्स ओवर एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब. तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा और ये हमारे पास किस फॉर्म में आ जाएगा 1 ओवर एक्स 3 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब टू दी पावर -1. अगेन अब हमें एक्सपेंशन करना है इसका,
3 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, और इसका एक्सटेंशन हो जाएगा 1 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस सो एंड सो फोर्थ। 1 माइनस एक्स का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब सो एंड सो फोर्थ। अब हमें जो कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है उसके लिए पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहीं से सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये 3/x माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर 3 ओवर एक्स क्यूब प्लस 3 ओवर एक्स टू दी पावर 4, यहां से हो जाएगा माइनस एक्स टू दी पावर 5 और माइनस एक्स टू दी पावर 6 सो एंड सो। इसके बाद जो टर्म होगी उसमें होगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब टू दी पावर 2। तो यहाँ जो पावर होगी वो x टू दी पावर 4 होगी और x से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ 5 से उसका एडजस्टमेंट आएगा। तो यहाँ अब हम देखते हैं, हमें समेशन ऑफ α1 टू दी पावर r, यदि हमें समेशन ऑफ α1 क्यूब फाइंड आउट करना है तो वो कोफिशिएंट होता है ये r+1 और ये r-1। तो ये समेशन α1 टू दी पावर r कोफिशिएंट होता है 1 ओवर x टू दी पावर r+1 का। तो हमें यहाँ पे समेशन ऑफ α1 स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो ये 3 होगा। समेशन ऑफ α1 टू दी पावर 4 फाइंड आउट करना है, तो वो x टू दी पावर 5 का कोफिशिएंट होगा। समेशन ऑफ, यहाँ हमें कोफिशिएंट को कलेक्ट करने की प्रैक्टिस करनी होगी। हो सकता है यहाँ कुछ मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंस आ रहा हो, तो आपको एक तरीका तो ये है, पर इससे भी एक आसान टेक्निक है समेशन ऑफ α1 टू दी पावर r को फाइंड आउट करने के लिए। एक तो ये है कि आप f' ओवर fx से इस तरह से एक्सपेंशन करके समेशन ऑफ α1 टू दी पावर r इसके कोफिशिएंट को कलेक्ट करो। तो हमें ये ध्यान रखना है कि समेशन ऑफ 1 ओवर α1 टू दी पावर r के कोफिशिएंट को कलेक्ट करने के लिए हमारे पास सीरीज एक्सपेंशन में x न्यूमरेटर में आना चाहिए, जबकि समेशन ऑफ α1 टू दी पावर r के को फाइंड आउट करने के लिए हमें जो सीरीज एक्सपेंशन करना है उसमें x डिनोमिनेटर में आना चाहिए। अब इसमें एक और जो टेक्निक है उसको हम डिस्कस करते हैं कल।